श्रद्धावान लभते ज्ञानम में श्री ललित गुप्ता जी महामंत्री अखिल भारतीय के एक बारी जो है ना खिलखिला कर हंस लेते हैं, फिर जो है वार्ता को शुरू करेंगे। आइए शुरू करें। 10 मिनट। शांत शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठे। और ज्ञान मुद्रा आज हमें लगाए रखनी है। ये ज्ञान मुद्रा अमृत है, अमृत। कमर गर्दन सीधी, आवाज थोड़ी सी तेज करना चाहिए। हाँ करवा रहे जी, करवा। आई जी आवाज आगे आगे। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। और इस हंसी का मानसिक अवलोकन करें। और ये मुद्रा जितनी देर आप यहाँ बैठे हैं इसको लगा के रखें, ये अमृत है, अमृत। इसकी तो जितनी चर्चा करें ना उतना ही लाभदायक है ये। धीरे से आंखें खोलें। आज का विषय बड़ा शानदार है, ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये जो हम यहाँ पर हर महीने के फर्स्ट संडे को गोष्ठी जो करते थे, आवाज और तेज, हर महीने के पहले संडे को जो गोष्ठी करते थे, ये विषय लगभग जो है 2-3 महीने तक, 4 महीने तक चला। और ये लगा कि भी श्रद्धा के बिना तो हम कुछ भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इस पर रिसर्च की गई। रिसर्च करके इसकी पूरा जो है श्रद्धा क्या है, श्रद्धावान क्या होता है और कैसे ज्ञान इसमें बढ़ता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये जो श्लोक है भागवत गीता से लिया गया है। गीता जो है हमारे वेद और उपनिषदों का सार है। भगवान श्री कृष्ण ने इसको कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में गीता का जो ज्ञान दिया था उसी के अंदर का एक श्लोक है। हमारी जितनी भी तत्कालीन समस्याएं हैं इस गीता के अंदर उनका सबका समाधान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन की उच्चता प्राप्त करने का परम मंत्र है। परमात्मा विश्वास से नहीं मिलते, श्रद्धा से उपलब्ध होते हैं। श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। आज का जो विषय है भगवत गीता का अध्याय 4 का 39वां श्लोक पर आधारित है। यह श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये पूरा श्लोक इस प्रकार है, लिख सकते हैं आप। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेन अधिगच्छति। इस श्लोक का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे। श्रद्धावान, इसका अर्थ है श्रद्धालु व्यक्ति, ए फेथफुल पर्सन। श्रद्धा से भरा हुआ व्यक्ति को श्रद्धावान कहते हैं। लभते ज्ञानम, लभते माने जो प्राप्त करता है, अचीव करता है। ज्ञानम, ज्ञान माने विवेक, बुद्धि, नॉलेज, विजडम। तत्पर, तत्पर व्यक्ति उसको कहते हैं जो लक्ष्य के प्रति समर्पित है हर वक्त, उसको तत्पर बोलते हैं। संयत, संयमित व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति, कंट्रोल व्यक्ति, जो मूड के कंट्रोल में नहीं है उसको जो है अनुशासित व्यक्ति बोलते हैं। इंद्रिय, 5 हमारे ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इनका राजा जो है मन है। इन पर जो कंट्रोल करने वाला है उसको ये श्रद्धा का लाभ जो है मिलता है। ज्ञानम, ज्ञान माने नॉलेज, विजडम, डिवाइन थॉट। परम, परम माने दिव्य, महान, सुप्रीम। शांतिम, ये जो शांतिम वर्ड है इसको बड़े ध्यान से सुनना और समझना है। शांति का पीस, शांति को पीस भी कहते हैं। नेचर के अनुसार जो चीज जिस रूप में होनी चाहिए वैसी होना शांतिम कहलाता है। हम शांति पाठ जो करते हैं, हम शांति पाठ 3 तरह की शांति जो है बोलते हैं। शांति, शांति, शांति।
ये जो 3 तरह की शांति है, इसको है आधि देविक शांति, आदि भौतिक शांति, और तीसरी है आधिक देविक शांति। अब ये तीनों शांति भी हमें समझनी पड़ेगी। आधि देविक शांति सेल्फ जनरेटेड सफरिंग्स को बोलते हैं। आदि देहिक, देहिक माने शरीर से रिलेटेड, शरीर से मन से होने वाली बीमारियां आदि देहिक ताप के अंतर्गत आती हैं। इन्हें फिजिकल सेल्फ जनरेटेड सफरिंग कहा जाता है। इसमें अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता, बीमारी आदि मन और शरीर के कष्ट होते हैं। दूसरी है आदि भौतिक शांति, वर्ल्डली सफरिंग। आसपास के वातावरण से प्राप्त अशांति को आदि भौतिक ताप, वर्ल्डली सफरिंग कहते हैं। जो कष्ट भौतिक जगत के बाह्य कारणों से होता है, जैसे कोई देश पर शत्रु जो है अटैक कर दे, या कोई जीव जानवर कोई अटैक कर दे, इस तरह वाली चीज़ें से, उसको बोलते हैं आदि भौतिक। तीसरा है आधिक देविक, एक्ट ऑफ गॉड। अज्ञात स्रोतों के कारण होने वाली दुखद घटनाओं से प्राप्त ताप को आदि देविक ताप, एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। जैसे अत्यधिक गर्मी पड़ना, सर्दी पड़ना, सूखा पड़ना, भूकंप, अतिवृष्टि और बाढ़। जब हम शांति पाठ करते हैं, 3 तरह की शांति मांगते हैं, तो ये तीनों तरह की शांति उसके अंदर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इसके अंदर भी ये जो श्लोक है, इसमें भी इसी की तीनों तरह की शांतियों का प्रावधान है कि जैसे हम श्रद्धा बढ़ेगी हमारे अंदर, तो ये तीनों तरह की शांति हमें मिलने लग जाएगी। इस श्लोक का अर्थ अरविंद जी ने जो दिया है, जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने अपनी संपूर्ण चेतना को वश में परम पुरुष पर स्थिर कर दिया है, वह मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त करता है। वह मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करके अविलंब परम शांति को प्राप्त करता है, परम शांति। तो ये इसका जो मीनिंग है, इसमें शिवानंद जी ने जो बोला है, उसके उन्होंने लिखा, द मैन हु इज फुल ऑफ फेथ, श्रद्धा से जो भरा हुआ है, हु इज डिवोटेड टू इट एंड हु हैज सबड्यूड कंट्रोल्ड द सेंसेस, obtains this knowledge, and having obtained the knowledge, he attains at once the supreme peace, supreme शांति उसे जो है मिलती है। किसी ने सत्य कहा है, परमात्मा विश्वास से नहीं श्रद्धा से उपलब्ध होते हैं, इसलिए श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। अब जो इसके अंदर श्रद्धा वाले लभते ज्ञान में, सबसे पहले हमें श्रद्धा का मीनिंग ही पता होना चाहिए। आज श्रद्धा का मीनिंग गहराई से आपको जो है बताने का मैं प्रयास करूँगा। इसको समझना है। श्रद्धा शब्द की रचना 2 शब्दों से बनी है। पहला शब्द है शर्त अर्थात सत्य, और दूसरा शब्द है धा, जिसका अर्थ है होता है धारण करना। इस प्रकार श्रद्धा का अर्थ हुआ जो सत्य को धारण करता है। श्रद्धा का मतलब विश्वास अर्थात अटर्नल फेथ से है। श्रद्धा स्वयं परमात्मा है, श्रद्धा बोध है, श्रद्धा बुद्धत्व है, श्रद्धा मुक्ति है, श्रद्धा मोक्ष है, श्रद्धा परम आनंद का साधन है, श्रद्धा ज्ञान का ही नाम है, श्रद्धा एक प्यास है। श्रद्धा जब उत्पन्न होती है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य में खो जाता है। बिना श्रद्धा के हम लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकते। आस्तिक बुद्धि जो गॉड में विश्वास रखता है, उस श्रद्धा का ही रूप है। वास्तव में श्रद्धा परमात्मा का ही रूप है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास रखना। श्रद्धा पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा ईमान है, श्रद्धा मानव जीवन की नींव है, श्रद्धा साधना में रुचि को बढ़ाने वाली है। बिना श्रद्धा के आप ये योगाभ्यास नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्त करने का मूल आधार केवल श्रद्धा है। श्रद्धा सत्य का बोध कराने का साधन है। श्रद्धा का अभिप्राय सकारात्मक पॉजिटिवनेस से है। अर्थवेद के अनुसार श्रद्धा ही प्राण है। श्रद्धा प्राण है। श्रद्धाहीन मनुष्य निष्प्राण और निर्जीव ही समझा जाता है।
संकल्प पूर्ण करने के एक साधन, अगर कोई आपने संकल्प ले लिया और उसको पूरा करना है तो वो श्रद्धा से ही पूरा होगा। श्रद्धा व्यक्ति को साहस प्रदान करती है, श्रद्धा से ही पॉजिटिव वातावरण बनता है। श्रद्धा मानव जीवन का अलंकरण है, अलंकरण, आभूषण। श्रद्धा समाज में एकत्व की भावना पैदा करने का साधन है। श्रद्धा सृजनात्मक सोच बनाने का सबसे बड़ा साधन है, क्रिएटिव थिंकिंग। श्रद्धा यह जो सोने नहीं देती, जीवन लक्ष्य को प्राप्त कराती है। श्रद्धा संजीवनी शक्ति का संचार करती है। श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा से ही वृत्ति और निवृत्ति की पहचान होती है। श्रद्धा, किसी ने सच कहा है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। सफलता का आधार श्रद्धा है। विजय, सुख और आनंद का आधार भी श्रद्धा ही है। श्रद्धा से ही सत्य का दर्शन होता है। इसी से जगत के मिथ्या आकर्षण गौण हो जाते हैं। श्रद्धा में वो शक्ति है जो पंगु पर्वत लागने में साहस कर सफल हो जाता है। आपने एक अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? किसी ने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? इसकी मैं थोड़ी सी बात रखता हूँ, श्रद्धा की जो बात आपको समझ में आएगी। ये अरुणिमा सिन्हा आज की डेट में श्रद्धा का जीता जागता उदाहरण है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला है ये। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा है, जिसको हमें जरूर अध्ययन करना चाहिए। वह साहस और दृढ़ संकल्प का जीवित उदाहरण है। चैन छीनने में नाकाम रहे बदमाशों ने चलती ट्रेन से उसको बाहर फेंक दिया रात के 12 बजे, और इस हादसे में अरुणिमा का एक पैर कट गया और रात के अंदर कितनी ट्रेन उसके ऊपर से गई वो उस किताब में लिखी हुई है। इसके बावजूद साहस और दृढ़ संकल्प जुनून के साथ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। बिना, एक पांव उसका कट गया था, नकली पैर लगाकर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी वो लेडी। उसने ये साबित कर दिया, अगर कोई शख्स लक्ष्य हासिल करने की ठान ले तो कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। एक पैर के सहारे दुनिया की 6 प्रमुख पर्वत चोटियों पर तिरंगा लहराकर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसको सम्मानित किया गया। इतनी महान श्रद्धा का ये प्रतीक है जिसका मैं उदाहरण आपके सामने रखा है। श्रद्धा मनुष्य जीवन के उन आधारभूत सिद्धांतों में से एक है जिससे मनुष्य का पूर्ण विकास होता है। सफलता का आधार श्रद्धा है। श्रद्धा में आपको ये बताई, श्रद्धा कोई साधन नहीं है, विधि नहीं है, तकनीक है, तकनीक नहीं है। श्रद्धा तो स्वयं परमात्मा का दूसरा नाम है। श्रद्धा का मार्ग परमात्मा का मार्ग है। श्रद्धा की दृष्टि परमात्मा की दृष्टि है। श्रद्धा ही वह साधन है जो हमारे जीवन में बड़ी सी बड़ी चुनौतियों को डटकर सामना करने की क्षमता उत्पन्न करती है। शंकराचार्य जी लिखते हैं, आस्तिक बुद्धि ही श्रद्धा है। आस्तिकता का उनका यहाँ अभिप्राय धर्म से नहीं वरन उन सभी संभावना पर विश्वास करना है जो वास्तव में है। श्रद्धा तप है। श्रद्धा से ही मनुष्य में दिव्य गुण पनपते हैं। अटूट श्रद्धा के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। ईश्वर परिधाम पर प्रभु के प्रति श्रद्धा होने पर ही संभव होती है। किसी की इम्पोर्टेंस, आदर, सत्कार श्रद्धा के कारण ही होता है। अपार श्रद्धा जिन्होंने भी रखी है वे सभी महान बन गए। श्रद्धा से ही जीवन का आनंदमय जीवन जी सकते हैं। इतिहास के कुछ उदाहरण हमें प्रेरणा देते हैं। जैसे श्रद्धा होनी चाहिए मीरा की तरह। अभी उनकी हमें कल ही परसों 525वीं जयंती, जन्म जयंती मनाई है। जिन्होंने प्रभु पर श्रद्धा करके हंसते हंसते विष का प्याला पी लिया तो वह क्या बन गया? अमृत बन गया। श्रद्धा होनी चाहिए प्रहलाद की तरह, जिन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया और उनका अग्नि भी कुछ बिगाड़ नहीं पाई।
श्रद्धा के कारण ही भगवान राम को सबरी को दर्शन देने पड़े। यह श्रद्धा ही थी। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति को गुरु मानकर अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बना दिया था। हनुमान जी की भगवान श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा का परिणाम है जो पूरे संसार में पूज्य बने, संजीवनी बूटी के साथ पहाड़ ही उठा लाए। जटायु का राम के प्रति श्रद्धा ही थी जो रावण जैसे बलशाली से मां सीता को छुड़ाने में भिड़ पड़े। आज जटायु जैसे गीधराज का नाम स्वर्ण अक्षरों में आता है। गिलहरी का राम के प्रति श्रद्धा तो सर्वविदित है। लंका विजय के लिए पुल बनाने पर गिलहरी का सहयोग श्रद्धा का परिणाम ही था। गिलहरी का कहना, अच्छे काम में मेरा भी सहयोग होना चाहिए। जब गिलहरी को कहा कि ये मिट्टी में पलटकर वो जो पुल बनाने में देरी थी, बोले इससे पुल नहीं बनेगा। बोले ना बने, पर मेरा नाम इतिहास के अंदर पुल बनाने वाले में आएगा, पुल गिराने वालों में नहीं। तो हमें भी भारतीय योग संस्थान के हम साधक हैं, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, हमारे से जितना भी सहयोग हो, हम चाहे 4 व्यक्तियों को प्रेरणा ही दें तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। भारतीय योग संस्थान का जो विजन है, जीवो और जीवन दो, उसमें बहुत बड़ा सहयोग होगा। मरीज की डॉक्टर के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगी, दवाई असर नहीं करती। नाव में बैठे सवारियों का नाविक के प्रति श्रद्धा ही तो है जो गहरे पानी में विश्वास से यात्रा करते हैं। अगर आप जो नाव चला रहे हो उस पर विश्वास नहीं हो तो क्या उस नाव में आप सवार कर सकते हो? नहीं कर सकते। हवाई जहाज हवा में उड़ता है, अगर सवारियों का पायलट के प्रति श्रद्धा नहीं हो तो क्या हम हवा में आसमान में यात्रा कर सकते हैं? ये क्या है? श्रद्धा है उसके ऊपर। श्रद्धा के कारण ही एकनाथ जी को भगवान शंकर के दर्शन हुए थे। श्रद्धा का अर्थ है तेरी रजा में मेरी रजा है। उसके हर कर्तव्य में हमारी रजामंदी रखनी है, उस पर अटूट भरोसा रखना है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का मूल श्रद्धा ही है। श्रद्धा के बिना किसी भी काम को करना संभव नहीं है। आज जो आप जो दूर से 23 प्रांतों से जो आए हुए हैं, अपना खर्चा करके, अपना लगा के, ये आपकी श्रद्धा ही है जो योग पर और भारतीय योग संस्थान पर अटूट श्रद्धा का ये परिणाम है। एक बारी तालियां तो बजा लो अपने लिए। इतनी श्रद्धा आप दिखा रहे हो, तालियों में जोश होना चाहिए। तालियां जब बजाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन, वेगस नर्व हमारी प्रभाव में आती है। हाँ जी, ये जो श्रद्धा के बारे में मैंने आपको बताया कि श्रद्धा ही हमें जो है डे बाय डे, बिना श्रद्धा के हम आगे बढ़ नहीं सकते। श्रद्धा का बहुत डिटेल में पूरी डिटेल है। श्रद्धा के बाद हमें जो है, जब तक हम श्रद्धावान नहीं बनेंगे तब तक जो है ये हमारी आगे जो है ना यात्रा जो है नहीं बढ़ पाएगी। अब जो श्रद्धा को तो हमने जान लिया, अब दूसरा वर्ड आता है हमारा श्रद्धावान। किसे कहते हैं? श्रद्धावान। उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर थोड़ा सा ज्ञान को जानेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ही श्रद्धावान शब्द की उत्पत्ति हुई है। श्रद्धावान उसे कहते हैं जो श्रद्धा से परिपूर्ण है, जिसमें श्रद्धा भरी हुई है, उसको श्रद्धावान कहते हैं। श्रद्धावान उसे कहते हैं जिसका अपने आप पर अनुशासन है, सेल्फ जो है डिसिप्लिन। श्रद्धावान पॉजिटिव माइंड के पर्सन होते हैं, नेगेटिविटी उनके नज़दीक नहीं रहती। जहाँ संशय, भय, नेगेटिविटी है, इसका मतलब वहाँ श्रद्धा नहीं है। श्रद्धावान का अर्थ है जो परम सत्ता पर समर्पित है। आस्तिक बुद्धि श्रद्धावान बुद्धि ही है। श्रद्धावान का मतलब है उन संभावनाओं पर विश्वास करना है जो हैं। श्रद्धा वालों की दृष्टि परमात्मा की दृष्टि होती है। श्रद्धावान का अर्थ धर्मांध नहीं है। ब्लाइंड फेथ को श्रद्धा नहीं कहते। ब्लाइंड फेथ को श्रद्धा मानकर इस संसार को बड़ा नुकसान भी हुआ है और दिन प्रतिदिन हो भी रहा है। ब्लाइंड फेथ नहीं करना।
तत्पर व्यक्ति को श्रद्धावान कहते हैं। तत्पर का अर्थ है जो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित है। श्रद्धा से ही वैज्ञानिक रिसर्च कर पाते हैं। श्रद्धा शब्द के चरमराते ही वैज्ञानिक रिसर्च नहीं कर पाएंगे। वैज्ञानिक श्रद्धावान और आस्तिक बुद्धि के होते हैं, इसी कारण रिसर्च कर पाते हैं। आस्तिक बुद्धि पॉजिटिव माइंड बुद्धि होती है। थॉमस एडिसन अल्वा जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने कम से कम 10,000 बार असफलता मिली और उसके बाद उन्होंने पॉजिटिव श्रद्धा रखी, तब उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर पाए। श्रद्धावान वह जो कुछ सोचता है उसके ऊपर स्वयं आचरण करने से आगे बढ़ता है। श्रद्धावान को ही मंजिल मिलती है। श्रद्धावान व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। श्रद्धा व्यक्ति की श्रद्धा उसे ज्ञानवान बनाती है। जो हम ज्ञानवान बनते हैं, बिना श्रद्धा के ज्ञानवान नहीं बन सकते। श्रद्धावान व्यक्ति को पत्थर में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। अगर मंदिर में जाते हैं, वहाँ पत्थर समझेंगे तो पत्थर का काम करेगा और ईश्वर समझेंगे तो ईश्वर का काम करेगा। हम सभी योगी हैं। अष्टांग योग पर श्रद्धा होने पर ही हम इसका पूरा लाभ उठा पाते हैं। ये हमें श्रद्धावान होना, केवल श्रद्धा को जानना ही जरूरी नहीं है, श्रद्धावान होना भी अति आवश्यक है। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ये ज्ञान है क्या चीज़, इसको भी हमें जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ज्ञान का अर्थ है विजडम, नॉलेज या डिवाइन थॉट। ज्ञान का अर्थ है पुराने संस्कारों को बदलना। हम ज्ञान से ही तमो प्रधान संस्कारों को सतो प्रधान संस्कारों में बदलते हैं। ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जो अंदर के जमे हुए अंधकारों को समाप्त करता है। ज्ञान से ही अज्ञानता समाप्त होती है। हमारी अज्ञानता ही सब दुखों का हमारा कारण है। ज्ञान से ही जब हम ज्ञान युक्त होकर कर्म करते हैं तो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जिससे श्रेष्ठ गति मिलती है। ज्ञान हमें हमारी पतित वृत्तियों को पावन बनाना सिखाता है। ज्ञान बल से पवित्रता और पवित्रता बल से योग और योग के बल से सृष्टि की रचना होती है। ज्ञान हमें स्व अनुशासन प्राप्त करने में मदद करता है। जहाँ आपसी समझ हो, शुद्ध भावनाएं हो, प्रेम हो, वहाँ शांति वास करती है। जहाँ ये चारों हो, वहाँ जीवन का सच्चा सुख, वह सच्चा सुख का ज्ञान है। ज्ञान में वो शक्ति है जो विकर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान ही धन है, नॉलेज इज मनी। ज्ञान रतन पाकर रूप वसंत बन जाता है, ओज और तेज कई गुना बढ़ जाता है। ज्ञान धर्म का आदर्श होता है। धनवान और ज्ञानवान में ज्ञानी की सबसे ज़्यादा पूजा होती है। अगर एक व्यक्ति धनवान और एक ज्ञानवान है तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ज्ञानवान की सब जगह पूजा होती है। जितना साधक ज्ञान रतन धारण करते जाते हैं, उतने ही अमूल्य हीरे बनते जाते हैं। जिस प्रकार हीरे का एक छोटा सा छोटा कण भी बहुमूल्य होता है, उसी प्रकार ज्ञान रतन और हीरे से ज़्यादा बहुमूल्य होते हैं। ज्ञान रत्नों को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है, अति इंद्रिय सुख मिलता है, खुशी मिलती है। पर चिंतन पतन की जड़ है और ज्ञान पर चिंतन मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। ज्ञान से मनुष्य होते हुए फरिश्ते अनुभव करता है। ये कितनी बड़ी बात है। ज्ञान से मनुष्य होते हुए फरिश्ते का अनुभव होता है। ज्ञान से ही महान योगी बनते हैं। ज्ञान की धारणा से सात्विक बुद्धि का निर्माण होता है। ज्ञान से सतगति प्राप्त होती है। ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जिसके अंदर का रावा अंधकार समाप्त हो जाता है, अज्ञानता समाप्त हो जाती है। ज्ञान युक्त होकर जब हम कर्म करते हैं तो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जिससे श्रेष्ठ गति मिलती है। ज्ञान का आधार है श्रद्धा, श्रद्धा का आधार है सत्य, सत्य का आधार है साधना, साधना का आधार है मौन, और मौन का आधार है समाधि, और समाधि का आधार है परमात्मा, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। यह योग का परिणाम है।
श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान स्वयं अनुशासन करने से आता है। ज्ञान ही धन है, ज्ञान ही पूजा है, ज्ञान से ही महान योगी बनते हैं। खुद में खुदा को देखना ध्यान है, खुद में खुदा को देखना ध्यान है, दूसरों में खुदा को देखना प्रेम है, और सभी में खुदा को देखना ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धा से भरपूर श्रद्धावान को ही प्राप्त होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम सार्थक होता है। अतः हम सभी साधकों को योग साधना कर सात्विक श्रद्धा को नित्य बढ़ाना चाहिए, जिससे हम परम शांति को प्राप्त कर सकें। हमें एक निष्ठ बनकर संस्थान पर तथा योग पर अटूट श्रद्धा रखनी है। ओम शांति शांति शांति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी वार्ताओं को बड़े ध्यान से सुना, सबका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा का मूल्य आपने जानकारी ली, लेकिन एक बार जोर से तालियां।